सुप्रभात छात्रों। आज हम स्पर्श पुस्तक के काव्य खंड से कविता खुशबू रचते हैं हाथ की व्याख्या करने जा रहे हैं। यह कविता कवि अरुण कमल जी द्वारा लिखी गई है। इस कविता में बाल श्रम और श्रमिक जीवन की समस्या को उभारते हुए समाज में व्यापक आर्थिक विषमता की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। अगरबत्तियों और धूप से मंदिरों और घरों को महकाने वाले लोग स्वयं बदबूदार जगह पर रहने के लिए विवश हैं। यह भाग्य की कैसी विडंबना है कि जो लोग सारे समाज के लिए, सारे देश के लिए खुशबू का निर्माण करते हैं, वे स्वयं गंदी बस्तियों में रहने के लिए मजबूर हैं। इस प्रकार जो वर्ग समाज में सौंदर्य का निर्माण कर रहा है और उसे खुशहाल बना रहा है, वही वर्ग अभाव में, गंदगी में स्वयं अपना जीवन बसर कर रहा है। इस कविता की व्याख्या करने से पूर्व हम इस कविता में प्रयुक्त हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को भी समझेंगे। कूड़ा करकट अर्थात कचरा, टोले छोटी बस्ती, जख्म चोट, मुल्क देश, रात रानी एक सुगंधित फूल। अब हम इस पाठ की व्याख्या करने जा रहे हैं। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। इसमें कवि जिक्र करता है कि खुशबुओं का निर्माण करने वाले लोग किस स्थान पर रहते हैं। कई गलियों के बीच, उनका स्थान कई गलियों के, कई तंग गलियों के बीच है। कई नालों के पार, उन तक पहुंचने के लिए बहुत से गंदे नालों को पार करना पड़ता है। कूड़े करकट अर्थात कचरा, कूड़े करकट के ढेरों के बाद और बहुत से कचरे के ढेर के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, टोले अर्थात छोटी बस्ती, और इस प्रकार बदबू से भरी हुई छोटी सी बस्ती के अंदर ये लोग रहते हैं और खुशबू रचते हैं हाथ, और इनके हाथों से खुशबुओं का अर्थात अगरबत्तियों का निर्माण होता है। इसका अर्थ है कि अगरबत्ती का निर्माण करने वाले लोग, खुशबूदार अगरबत्ती का निर्माण करने वाले लोग स्वयं कई गलियों को, कई तंग गलियों को, गंदे नालों को पार करके और बहुत से कचरे के ढेर के पास छोटी सी बस्ती जो बदबू से भरी हो, वहाँ स्वयं रहते हैं और खुशबू का निर्माण करते हैं। इन अगरबत्तियों को बनाने में किन किन का योगदान है, अब इसमें कवि ये बताएगा। उभरी नसों वाले हाथ, उभरी नसों वाले हाथ वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं। घिसे नाखूनों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ परिश्रमी नौजवानों की ओर इशारा करते हैं, जिनके हाथों के नाखून अगरबत्तियां बना बना कर घिस चुके हैं। पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ अर्थात नाजुक और मुलायम हाथ वाले नन्हे नन्हे बच्चे, उन्हें पीपल के पत्तों की संज्ञा दी गई है। जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, इससे कवि का अर्थ है स्त्रियों अर्थात औरतों के खुशबूदार तथा नाजुक हाथ। तो कवि कहता है कि अगरबत्ती बनाने वाले कारीगर के हाथों की नसें उभरी हुई दिख रही हैं। तो किसी के नाखून अगरबत्ती बनाते बनाते घिस चुके हैं। वहीं दूसरी ओर नए नए बच्चे जिन्होंने अभी अभी अगरबत्ती बनाना शुरू किया है, उनके हाथ पीपल के पत्ते की तरह बहुत ही मुलायम और नाजुक प्रतीत होते हैं।
उन्हीं बच्चों में से कुछ लड़कियों के हाथ तो जूही की डाल की तरह पतले और खुशबूदार हैं। गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, और बहुत दिनों से काम करते हुए कई कारीगरों के हाथ तो कट फट चुके हैं और उनके जख्म भी गंदगी से भरे हुए हैं। खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। ऐसे हाथ ही हमारे घर में खुशबू फैलाने वाली सुगंधित अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं। यही इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियाँ। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। इन पंक्तियों में कवि ने हमें ये बताया है कि शहर के बड़े से बड़े घरों में जलने वाली खुशबूदार अगरबत्तियाँ इन्हीं गंदी बस्तियों की झुग्गियों में बनती हैं, जहाँ पर हमेशा बदबू भरी रहती है। चाहे कोई भी मशहूर अगरबत्ती हो, जैसे केवड़ा, गुलाब या रात रानी या पोस्ता, सभी यही इस गंदी बस्ती में रहने वाले गंदे लोगों के गंदे हाथों से बनाई जाती हैं। ये लोग खुद तो इतनी गंदगी एवं बदबू के बीच में रहते हैं, लेकिन दूसरों के घर को महकाने के लिए खुशबूदार अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं। इसीलिए लेखक ने कहा है, सारी गंदगी के बीच भी खुशबू रचते हैं हाथ, अर्थात सुगंधित अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं हाथ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस कविता में कवि ने अगरबत्तियां बनाने वाले मज़दूरों का चित्रण किया है। उन मज़दूरों में बूढ़े, बच्चे, जवान, स्त्रियां, बीमार आदि सभी वर्ग के लोग शामिल हैं। ये सभी लोग स्वयं गंदगी में रहते हैं, किंतु अपनी मेहनत से कई प्रकार की खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं। उन्हें बनाने में उनके खुद के हाथ खराब हो गए हैं, उनके खुद के घर बदबू से भरे हुए हैं। इसी वजह से कवि ने अपनी विडंबना व्यक्त की है। उनके अनुसार एक ओर तो दुनिया के सभ्य लोग इन गंदे मोहल्लों में रहने वाले लोगों से घृणा करते हैं, तो दूसरी ओर इन्हीं के गंदे हाथों द्वारा बनाई गई अगरबत्तियों को भगवान के सामने जलाकर अपनी इच्छा पूर्ति हेतु प्रार्थना करते हैं और अपने घर को सुगंधित बनाते हैं। तो छात्रों, अब आप स्वयं इस कविता का पठन करेंगे, इस कविता को पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या करने का भी प्रयास करेंगे, और इस कविता के कठिन शब्दों के अर्थों को भी समझने के उपरांत इस कविता के सार को अपनी कॉपी पर लिखेंगे तथा इसके अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।